Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that the following pie chart shows the percentage of the work done by the five moderators to complete the work. Okay, percentage of the work. And the table shows the number of days they worked. Okay, अगर मैं total work 100 यूनिट लेके चलूं, total work is equals to 100 यूनिट, तो ए कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है? 20 यूनिट. ओके, ए 20 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, बी 10 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, सी 25 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, डी 30 यूनिट कंप्लीट कर रहा है एंड ई 15 यूनिट कंप्लीट कर रहा है. अब मैं अगर पर डे यूनिट की बात करूं, ओके, मींस पर डे वो कितने यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं. मुझे पता है कि नंबर ऑफ डेज दे वर्कड. ओके, ए 4 डेज वर्क कर रहा है और कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है? 20 यूनिट. मींस पर डे की बात करूं तो 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5. सी का बी का आएगा हमारा 10/3, सी का आएगा 25/6, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 15/6. अब देखिए, अगर आप देखें तो दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 6. तो मैं इन वैल्यू को डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे कैलकुलेशन थोड़ा ईज हो जाए. तो इन सभी वैल्यूज को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं. ओके, वैसे जरूरत नहीं है, पर कभी भी डीआई का सेट आए तो आप वैल्यूज को इंटीजर बनाने का ट्राई करें. जैसे मैं इसे इंटू 6 मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज नोट डाउन कर देता हूं. This is 10/3. Okay, 5 into 6, that is 30 per unit 30. 10 into 3 into 2, this is 20. This is 25. 4 into 6, 24. And this is 15. तो यहाँ पर अब मेरा टोटल वर्क भी मैं चेंज कर देता हूँ. टोटल वर्क अब मेरा कितना हो जाएगा? 600 यूनिट. 600 यूनिट. और ए कितना करेगा? 120, 60 एंड 150, 180 and 15 into 6, that is 90. This is 90. Okay, मीन्स ए हमारा 120 यूनिट कंप्लीट कर रहा है. टोटल वर्क कितना है? 600 यूनिट. और ए 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है. मीन्स पर डे वो कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है? दैट इज 30 यूनिट. तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. आप क्वेश्चन में देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड डूइंग द वर्क. आफ्टर 2 days they both left and C joined the work. He completed his part of work. Now the remaining work was completed by F in 7 days. क्या बोला गया है? ए एंड बी स्टार्टेड. टोटल वर्क हम 600 यूनिट ही लेकर चलेंगे. टोटल वर्क लेट्स से 600 यूनिट. ए एंड बी स्टार्टेड डूइंग द वर्क आफ्टर 2 days दे बोथ लेफ्ट. तो ए पर डे कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है? 30. बी कर रहा है 20. मीन्स 2 days में ये लोग कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दैट इज 30 प्लस 20 इंटू 2. ओके, दैट इज 100 यूनिट. एंड सी ज्वाइन द वर्क. ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क. सी कितना? 25 यूनिट पर डे कंप्लीट करता है और उसे कितने डेज लगेंगे? मीन्स टोटल वो 150 यूनिट कंप्लीट करेगा 6 days में. ओके, तो प्लस 150 यूनिट. ये हो गया हमारा टोटल डेज. अभी हमारे कितने हो गए? 2 ये हो गए एंड 6. वैसे देखते हैं अगर डेज की क्या हमें ज़रूरत है. यस, तो ये कितना हो गया हमारा? 150 यूनिट कंप्लीट कर रहा है सी. और कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है वो? 6 days में. तो टोटल यूनिट कितना हो, टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो गया हमारा? 250. नाउ द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय एफ इन 7 days. रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है? देख सकते हैं आप. 600 माइनस 250 दैट इज 350. एंड ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 7 days में. दैट इज 50 यूनिट पर डे. 50 यूनिट पर डे. ओके, तो हमें पूछा गया इन हाउ मैनी डेज कैन एफ कंप्लीट द होल वर्क. सो 600 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 12 days. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 days. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 days. क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं. जी हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days. तो जी का हम यहाँ कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं. जी हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days. तो टोटल यहाँ पर ओके 30 days में वो पूरा वर्क कंप्लीट करता है. टोटल वर्क कितना है? 600 यूनिट. तो अगर वो 30 days में वर्क कंप्लीट करेगा तो पर डे कितना यूनिट कंप्लीट करेगा? दैट इज 20 यूनिट पर डे. 20 यूनिट कंप्लीट करेगा. रिप्लेस्ड ए एंड डिड एज पार्ट ऑफ वर्क.
ओके, ए टोटल 120 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, अगर उसको जी रिप्लेस करेगा तो ए भले हमारा 4 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर रहा था, पर ये अब हमारा जी उसकी जगह रिप्लेस किया है, तो जी अब कितने डेज लेगा, 20 यूनिट कंप्लीट करेगा पर डे में, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 6 डेज। ओके, तो यहाँ पर जी ने 120 यूनिट कंप्लीट किया इन हाउ मेनी डेज, 6 डेज। ही लेफ्ट एंड देन बी ऑल्सो वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज एट जी, तो बी भी सेम नंबर ऑफ डेज वर्क करेगा, दैट इज 6, और पर डे वो कितने यूनिट कंप्लीट कर रहा है, पर डे 20 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज अगेन 120 यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। If the remaining work was completed by M, who can do complete work in 1/4 the number of days in which E can complete the work. Okay, 1/4 the number of days in which E can complete the work. E total वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 600 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ई की बात हो रही है, ओके सॉरी, पर यूनिट कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ई 15, तो ई मेरा टोटल 40 डेज में वर्क कंप्लीट करता, और मुझे क्या बोला गया, एम हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 1/4 द नंबर ऑफ डेज, दैट इज 10 डेज। तो 10 डेज में अगर वो वर्क कंप्लीट करे, ओके 40 का 1/4 दैट इज 10 डेज। अगर एम टोटल वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मींस पर डे वो कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 60 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड, टोटल 240 यहां पर हो गया, बचा कितना मेरा 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 6 मोर डेज। तो टोटल हमारे 6 मोर डेज आएंगे हमारे पास, तो टोटल डेज कितने हो गए हमारे, 6 + 6 + 6 दैट इज 18 डेज। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18 डेज। All people decided to work in less number of days, so they divided the work equally among them. So they divided the work equally among them. तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम 120 डेज, सॉरी 120 यूनिट, 120 यूनिट, 120 यूनिट एंड 120 यूनिट, ओके इक्वली हमने डिवाइड कर दिया। So they divided the work equally among themselves, and how many days will the work be completed this way? ए को तो मेरे 4 डेज ही लगेंगे, ओके 30 यूनिट एंड 120 वर्क कंप्लीट करना है, 30 यूनिट पर डे कंप्लीट करना है, 4 डेज लगेंगे। बी को कितने डेज लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, क्योंकि 120 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, पर डे कितने यूनिट कंप्लीट करता है, वो 20 यूनिट। सी को कितने डेज लगेंगे, दैट इज 25, ओके 120 डिवाइडेड बाय 25, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर बाद। इसको कितने डेज लगेंगे, डी को 120 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 5 डेज, एंड इसको कितने डेज लगेंगे, 15, दैट इज 8, दिस विल बी 8 डेज, ओके। तो पहले इसको कैलकुलेट कर देते, 10 + 8 18 5 23, ओके 10 + 8 18 5 23 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 25, तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें, दिस विल बी 5, दिस विल बी 24, दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग, ओके 4.8, yes 4.8, 4.8 23 मीन्स 27.8, तो हमारा आंसर होना चाहिए था 27.8, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी 27.8। P is 20% more efficient than B. P is 20% more efficient than B. अगर देखिए B अगर मेरा 20 यूनिट पर डे कंप्लीट कर रहा है, ओके बी अगर मेरा 20 यूनिट पर डे कंप्लीट कर रहा है, और मुझे बोला गया है P इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो बी मेरा कितने यूनिट पर डे कंप्लीट करेगा, दैट इज 20 इंटू 12/10, ओके दिस विल बी टू 24 यूनिट, ओके। तो P मेरा 24 यूनिट पर डे कंप्लीट करेगा, एंड Q इज 60% मोर एफिशिएंट देन C। तो सी अगर मेरा कितने डेज ले रहा है यहाँ पे, सॉरी कितने यूनिट पर डे कंप्लीट कर रहा है, 25, तो 25 इंटू 16/10, दिस विल बी 5, दिस विल बी 2, दिस विल बी 8, दैट इज 40 यूनिट, ओके। तो क्यू मेरा पर डे कितने यूनिट कंप्लीट करेगा, दैट इज 40 यूनिट। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days and left the work, after which the remaining work was completed by C and E together. P is 20% more efficient than B, and Q is 60% more efficient. They worked for 5 days.
5 डेज कितना वर्क करेंगे 64, टोटल वो पर डे 64 यूनिट कंप्लीट करेंगे, तो 5 डेज में कितना कर लेंगे वो 320 यूनिट। आफ्टर विच द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी एंड ई टुगेदर। तो सी का हमारा कितना है 25 यूनिट, ई का कितना है 15 यूनिट, दैट इज 40 यूनिट। ओके, पर डे 40 यूनिट। तो बचा कितना हमारा 600 माइनस 320, दैट इज 280, 280 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 7 डेज। had all worked together in how many less days they could have completed the work। अभी कितने डेज लग रहे हैं 5 यहाँ पर 7 यहाँ पर, अभी मेरे को इनको 12 डेज लग रहे हैं अगर वो साथ में वर्क करते। दैट इज सी प्लस ई, दैट इज 40 यूनिट, एंड पी प्लस क्यू, दैट इज 64 यूनिट, दैट इज 104। तो 600 डिवाइडेड बाय 104, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 5 पॉइंट समथिंग, अगर हम 12 माइनस 5 पॉइंट समथिंग करें तो आप देखिए ये हमारा आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो भी हमारा ये ओके 6 पॉइंट समथिंग है ना, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारा आप देख सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लोज टू 6 आएगा, और उसे मैं 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि मुझे पूछा गया इन हाउ मेनी लेस डेज दे कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा सेट था। इससे आपके मीन्स काफ़ी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं अगर क्वांट में, तो आप इस टाइप के सेट को इजीली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।